नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भगवान शनिदेव की और उनकी शनि पनौती दूर करने के बहुत ही अचूक और अद्वितीय उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ शनि देव के ऊपर। तो आज शनि देव के ऊपर बात करने से पूर्व एक छोटी ही कथा सुनाना चाहता हूँ। कथा यह है कि एक बार सभी ग्रहों ने मिलकर, जो नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र आदि, इन सारे ग्रहों ने मिलकर यह निर्णय करना चाहा कि हम में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलशाली और सबसे बड़ा ग्रह कौन है नवग्रहों में। तो इसके लिए जो इंद्र देवता है देवताओं के, उन्होंने उनके लिए यह सोचा कि सबसे बढ़िया यही होगा। ग्रहों को बताया कि वे पृथ्वी पर जाएं और पृथ्वी पर जो एक महान राजा है, वीर विक्रमादित्य जी, जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं, वही निर्णय करने में समर्थ हैं। तो ग्रहों ने अपनी बात उससे स्पष्ट रखी और एक बार की बात है कि राजा विक्रमादित्य ने सोना, चांदी, तांबा आदि जो आसन है, वो सब बनवा के, यानी इन धातुओं का आसन बनाकर क्रम से अपने एक कक्ष में रख दिए ग्रहों के लिए। और लोहा का जो आसन है, जो लोहा सबसे सस्ती धातु मानी जाती है, पर आपको याद होना चाहिए कि लोहा शनि भगवान का परिचायक है, उनका वो धातु है। अतः यह लोहे का आसन विक्रमादित्य ने सबसे पीछे रखा। जब भगवान शनिदेव ने यह देखा कि मेरा आसन सबसे पीछे रखा है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उसने कहा, विक्रमादित्य, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता। मेरी वक्र दृष्टि जब भगवान श्री राम पर आई थी, तो उन्होंने 12 वर्ष तक घोर कष्ट उठाना पड़ा था। राजा ने कहा, मैं न्यायप्रिय हूँ, मेरा क्या अहित हो सकता है। भगवान शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद राजा ने एक घोड़ा खरीदा और जो ही उस घोड़े पर वो बैठा, वो घोड़ा सरपट भागा और जंगल में जाकर राजा को अपनी पीठ से बड़े जोर से पटक दिया। राजा जंगल में अकेले ही डर से कराहते रहा था। वहां से किसी प्रकार से वह चलते हुए एक छोटे से गांव में गया। तो एक सेठ ने दया करके उस राजा को, क्योंकि सेठ को तो नहीं पता था ये राजा विक्रमादित्य है, तो उस राजा को खाना खिलाया और सेठ की पुत्री ने अपनी हीरो का हार खूंटी पर टांग दिया। पुराने जन्म में एक लकड़ी का एक किला जैसा रहता है, उसको खूंटी कहते हैं। तो उस खूंटी पर उस घर की पुत्री ने, उस सेठ की पुत्री ने अपना हीरो का हार टांग दिया। पर दुर्भाग्य से कुछ ही क्षणों बाद जब वो वापस उस अपने रूम में आई, तो हीरो का वो हार ना देखकर उसका वो दोष उस आतंक व्यक्ति अर्थात कि विक्रमादित्य पर लगा दिया गया। उसके बाद उस व्यक्ति को, यानी विक्रमादित्य को, क्योंकि कोई उसको जानता नहीं था कि वह एक राजा है, उसको लेकर वहां की जो उस क्षेत्र के जो राजा थे, उसकी कंप्लेन, उसकी फरियाद उस राजा तक पहुंची। वहां की लोकल जो राजा थे उस क्षेत्र के, तो राजा ने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के, कहते हैं कि हाथ पैर कटवा दिए। वहां विक्रमादित्य को कोई पहचानता नहीं था। अतः वे रो पड़े और बाद में एक तेली कहते हैं उस इंसान को जो तेल निकालते हैं बैलों के द्वारा। आजकल तो फिलहाल तो वो प्रथा नहीं रही, सब जगह फैक्ट्री आ गई है, लेकिन पुराने जमाने में बैलों को मारते हुए और उसको मारकर सर्कुलर मोमेंट में, क्लॉकवाइज में, बीच में वो तेल का एक चैम्बर बना दिया जाता था और जहां पर सरसों या राई जो भी रखा जाता था, उसको पीस कर और घुमाते हुए उस मशीन को लकड़ी से जो लाद दिया जाता था बैलों के ऊपर, और उससे उसको तेल बनाया जाता था। जैसे जैसे वो यंत्र घूमता है, तेल निकलते रहता है पीसने पर। तो इस प्रकार से वह एक तेली को उस पर दया आ गई, तो वो तेली ने उन्हें बैलगाड़ी में लड़वा कर अपने घर ले आया और घाड़ी पर, यानी कि उस तेली के यंत्र पर बिठा दिया तथा रोज तेल निकालने का काम सौंप दिया। अब राजा विक्रमादित्य वहां घोर कष्ट उठा रहा था। उसे रात्रि को तेल की तरह रूखा सूखा कुछ खाने को मिल जाता। राजा सोचते रहता कि मामूली सा अपराध होने से शनि का इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो जिनके ऊपर भगवान शनिदेव की पनौती आती होगी, उन्हें कितना कष्ट
उठाना पड़ता होगा। इस प्रकार वह लगभग 7 वर्ष बीत गए। अब वह पनौती समाप्त होने जा रही थी। एक रात्रि को कोलू चलाता हुआ, हाथ पैर कटा हुआ वीर विक्रमादित्य मल्हार का राग गा रहा था। तो उसे मल्हार राग को सुनकर उस क्षेत्र की राजा की लड़की ने सुना, तो उसे मालूम करवाया कि ये कौन गा रहा है। तब उसे पता चला कि यह मधुर राग गाने वाला तेली के घर से जो नौकर है वह गा रहा है। फिर भी राजकुमारी ने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया और घर वालों के बहुत जिद करने के बावजूद भी उसके साथ उसका विवाह नक्की हो गया। और फिर एक दिन की बात है, विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती मानी। तो श्री भगवान शनिदेव प्रकट हुए और बोले, तूने मेरा अपमान करके देख लिया विक्रमादित्य, भविष्य में ध्यान रखना। अब तू कभी भी इस भूल को वापस मत कर लेना। पर अब तूने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है, अतः मैं अपना प्रभाव समाप्त कर देता हूँ। ऐसा करते ही राजा के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। दूसरे ही दिन लोगों को पता चला कि यह नौकर और कोई नहीं, वीर विक्रमादित्य स्वयं है। तो सभी ने अपनी भूल स्वीकारी और क्षमा याचना की। सभी को यह पता चल गया कि शनि के प्रभाव के कारण ही उन्हें 60.5 वर्ष तक यह घंघोर कष्ट उठाना पड़ा। तो सभी ने श्री शनिदेव के प्रभाव को स्वीकार किया और इसके बाद शनि के प्रभाव से मुक्त होकर वीर विक्रमादित्य पुनः अपनी नगरी आए और अपना राज्य का संचालन करने लगे। कहा जाता है कि जो नित्य इस कथा को एक बार पढ़ लेता है उसे शनि का दुष्प्रभाव कभी भी व्याप्त नहीं होता। तो ये मैंने बताई आज के ये शनि की कथा। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। शनि पनौती क्या है? शनि का संबंध बुद्धि पर होता है। अतः शनि की पनौती आने पर व्यक्ति की बुद्धि कहते हैं भ्रष्ट हो जाती है, या यो कहा जाए उसका सही निर्णय भी विपरीत हो जाता है और उसके लिए वो बहुत ही दारुण कष्ट उठाते रहता है। शनि की पनौती को प्रभाव को दूर करने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। उसमें से कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। पहला, हर शनिवार को यदि नगर में या आपके गांव में या फिर आपके शहर में घर के पास शनि देवता का मंदिर हो, तो मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव के दर्शन कीजिए और यथाशक्ति आपकी जितनी इच्छा हो उतना भेंट चढ़ाइए। दूसरा उपाय, प्रत्येक शनिवार को भिखारी को दान देना चाहिए। जो विशेष रूप से शनि का दान लेते हैं उन्हें शनि का दान अवश्य ही देना चाहिए। और शनि के दान में क्या आता है? उनके दान में आते हैं काली वस्तुएं की प्रधान वस्तुएं, जैसे कि लोहा, कोयला, तेल, काला तिल, काले कपड़े, काले जूते, काले चमड़े की सामान, काली छतरी, इस प्रकार के जो सामान है उसको दान किया जा सकता है। तो शनि के दान देने वाले को शनिवार के दिन तिल के लड्डू को भी आपको दान देना चाहिए। तो इससे भी शनि का प्रकोप कम हो जाता है। अब तीसरा उपाय, शनि का प्रभाव शिव के आराधना करने से अवश्य ही समाप्त हो जाता है, या कहूँ तो एकदम ही न्यून हो जाता है। अतः नित्य, या मैं बोलूँ कि प्रत्येक शनिवार को भगवान शिव की उपासना करे, पूजा करे, भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाए शिवलिंग पर और प्रार्थना करे जिससे कि शनि का प्रभाव कम से कम दुखदायी हो। चौथा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र। हाँ जी, महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही लाभकारक है, इसलिए इस महामृत्युंजय जप करना चाहिए। इस मंत्र की नित्य कम से कम एक माला में 108 दाने होते हैं, तो 108 बार यानी कि एक माला नित्य करनी चाहिए। उससे ज्यादा भी आप कर सको, 5 माला 11 माला तो और भी ज्यादा अच्छा है। मैं मंत्र का उच्चारण कर देता हूँ। ओम ओम जुम सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सः जुम होम ओम। ये मैंने गायत्री के उस बीच के साथ गायत्री के बीच के साथ ही त्र्यंबकेश्वर मंत्र का बराबर महामृत्युंजय रूप में उसका मंत्र जाप किया, जो कि मृत्युंजय मंत्र कई प्रकार के हैं। ओम होम जोम सह, ये भी एक मंत्र है। और भी इससे भी लघु है, ओम जोम सह, ये भी लघु मृत्युंजय मंत्र है। पर जो मैंने अभी बताया था, पहले उच्चारित किया था, उसी मंत्र का आपको एक माला नित्य करनी है।
पांचवा उपाय, अमोघ मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र आपको बाजार में या आप गूगल कर लोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और इसका पाठ बहुत ही शुद्धता से आपको करना चाहिए, जिससे कि भगवान शनिदेव का प्रकोप समाप्त हो सके। छठा उपाय, मध्यमा उंगली में यानी जो मिडिल फिंगर है, चाहे दाहिने हाथ के हो या बाएं हाथ के हो, किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। तो मध्यमा उंगली में लोहे के मुद्रिका यानी कि रिंग बनाकर धारण करें, या हो सके तो किसी योग्य विद्वान से पूछकर नीलम का रत्न भी धारण करें। पर यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, नीलम का रत्न तभी, ध्यान रहे मैं तभी बोल रहा हूँ जब आपके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, और जिस प्रकार से आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह का विशेष निर्देशन दिया गया हो, तभी ही वो ग्रह का, केवल शनि नहीं, तभी ही उसी ग्रह का रत्न धारण करें, अन्यथा बेकार में ना पैसे डालें वरना विपरीत परिणाम आपको मिल सकता है। अब मैं सातवीं बात कहूंगा, शनि मंत्र। शनि मंत्र जब करने से भी शनि का प्रभाव अवश्य ही खत्म होता है। एक छोटा सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हो 108 बार, या 11 माला, या जितनी आपकी इच्छा हो। तो मैंने आज शनि के विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इनमें से कोई भी उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि साधक स्वयं ना कर सके तो किसी योग्य विद्वान से सवालात मंत्र जब शनि भगवान का करा सकते हैं। परंतु मेरी राय में पंडित की अपेक्षा आप स्वयं शनि के जाप करें तो ज्यादा उपाय रहेगा। जाते जाते एक और बात बता जाता हूँ, यानी आठवां उपाय, जो कि भगवान शनि का 8 नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो आठवां उपाय है शनि यंत्र। कहते हैं कि जो व्यक्ति शनि के दुष्प्रभाव से पीड़ित हो, उसके लिए सर्वोत्तम उपाय भगवान शनिदेव का यंत्र को धारण करना है। तो यंत्र आपको बाजार में तो मिल जाएंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, लेकिन मेरा मानना है भोजपत्र पर केसर से शुद्धता से शनि यंत्र को लिखे, अनार की कलम से, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे, और बाद में उसको एक लोहे के ताबीज में डालकर धारण करें। तब आप देखोगे कितना आपको सहायता प्राप्त होता है शनि भगवान से। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही सरल तरीके से आज के इस एपिसोड में शनि भगवान पर अपने विचार स्पष्ट किए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और बताइए क्या आपके जीवन में कभी शनि का प्रभाव हुआ था या किसी का आपने देखा है, और क्या आपके जीवन में यदि कोई प्रभाव हुआ है तो आपने तब क्या किया था। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।